एक बूढ़ी औरत ने एक लाल गुलाब तोड़ा और उसे राजकुमार के बॉलरूम में लेकर गई, उम्मीद करते हुए कि वो उसे यह भेंट करेगी। राजकुमार ने उसे देखकर मजाक उड़ाया। उसके पास खूबसूरत औरतों की कभी कमी नहीं थी और वो अक्सर महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करता था अपनी शक्ल और निखारने के लिए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बूढ़ी औरत उसके लिए फूल लेकर आएगी। हालांकि गुलाब बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसे घिन आ गई। उसने फूल लिया, जमीन पर फेंक दिया और उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी कि किसी को उसकी शक्ल से मत आंको, लेकिन राजकुमार ने उसकी बात अनदेखी कर दी। अगले ही पल वो एक बेहद खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई। राजकुमार घुटनों पर गिर पड़ा, रहमत की भीख मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके दिल में कोई सच्चा प्यार नहीं देखकर जादूगरनी ने उसे एक डरावने जानवर में बदल दिया और पूरे महल के नौकरों को घरेलू चीजों में बदल दिया। उसने जाते जाते एक आखिरी गुलाब छोड़ दिया और चेतावनी दी, अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले उसे सच्चा प्यार नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए जानवर ही बना रहेगा। साल बीत गए और राजकुमार ने उम्मीद छोड़ दी। आखिर कौन एक जानवर से प्यार करेगा। एक रात मेरे पिता घर नहीं लौटे। वो एक प्राचीन महल में जा पहुँचे। बर्फीले मैदान में उन्होंने एक गुलाब खिलता देखा। उन्होंने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जमीन पर गिर पड़े। सफेद घोड़ा डर के मारे भाग गया। जब पिता को अंधेरे साए निगल गए, घोड़ा बर्फीले इलाके से निकलकर सीधे घर भागा। उसे अकेले लौटते देख मुझे समझ आ गया कि मेरे पिता के साथ कुछ हुआ है। मैंने घोड़े को रास्ता दिखाने के लिए कहा। मैं बर्फ और तूफान के बीच सफर करती हुई उस महल तक पहुंची। मैं अपने डंडे के साथ महल के अंदर गई और पिता को मीनार में कैद पाया। तभी उस जानवर की आवाज गूंजी। पिता ने उसका गुलाब चुराया था और उन्हें सजा मिलनी ही थी। मैंने कहा कि वो गुलाब मेरे लिए था और सजा मैं भुगतूंगी। जब वो जानवर सामने आया, मैं डर गई, लेकिन डटी रही। उसने मुझे चुनने को कहा। क्या मैं पिता की जगह हमेशा के लिए कैद रहूंगी? पिता मुझे जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। मैंने मानने का नाटक किया और जानवर से कहा कि वो कोठरी का दरवाजा खोले। उसने चेतावनी दी, एक बार दरवाजा बंद हो गया तो जिंदगी भर की कैद होगी। पिता से विदा लेने के बाद मैंने अचानक उन्हें धक्का दिया और लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जानवर ने मेरी मूर्खता पर हंसी उड़ाई और पिता को महल से बाहर घसीट ले गया। थोड़ी देर बाद कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मुझे लगा जानवर मुझे नुकसान पहुंचाने आया है। मैंने एक स्टूल उठाया और कांपते हुए बाहर निकली, लेकिन देखा कि दरवाजा खोलने वाला वो लैंप था। मैंने उस पर स्टूल से वार किया। किस्मत अच्छी थी, वो लैंप ठोस पीतल का बना था। वो मुझे एक शानदार कमरे में ले गया जहाँ सारे फर्नीचर मेरे आने पर खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी उम्मीदें मुझ पर टिका दी कि मैं श्राप तोड़ सकती हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश की, लेकिन वो सही से कर नहीं पाए। फिर उन्होंने खुद ही फैसला लिया कि मेरे और जानवर के लिए मोमबत्ती की रोशनी में डिनर सजाया जाए ताकि हमारे बीच प्यार पनप सके।